उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है कि माजरा क्या है। महेंद्र प्रताप चांद का ये शेर ट्वीट कर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने नागपुर में भड़की हिंसा पर अपने गुस्से का इजहार किया है। कहा जा रहा है कि इशारों इशारों में एक शेर के मार्फत तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी दरअसल बीजेपी को ही नागपुर हिंसा के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। बहरहाल नागपुर में इस वक्त जो हालात पनपे हुए हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल बादशाह रहे औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर दो गुटों के बीच टकराव हो गया था, जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि यह हिंसा पहले नागपुर के महल इलाके में फैली और फिर देखते ही देखते हंसापुरी समेत अन्य जगहों पर भी भड़क उठी। हालात ऐसे हो गए कि इसे संभालने में जुटी पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए, जिसके बाद उन्हें आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या सर, औरंगजेब को लेकर जो ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद हिंसा तक हो गई, क्या इतना जरूरी था ये मुद्दा और इस पे लोगों का रिएक्शन देना कि एक इतिहास के पन्ने को लेकर आज देश में आग लग रही है? देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए। समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। नागपुर में भड़की हिंसा पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी खुलकर बीजेपी का नाम लेते हुए इस हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही चाहती थी और वही हो रहा है। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नागपुर हिंसा पर कहा कि नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ही गृह क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इन 300 सालों के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है तो फिर नागपुर क्यों और कैसे जल उठा? देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है।